डे 55। पता है बॉडी कैसे बनती है? जितने इतने सारे बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा जिनके बहुत अच्छे मसल्स होते हैं, एब्स होते हैं, थाइज होते हैं, है ना, चेस्ट होते हैं। बॉडी कैसे बनती है एक्चुअली? आप लोग में से बहुत लोग होंगे पुशअप्स करना जानते होंगे। कोई 5 पुशअप्स कर पाता होगा, कोई 10 कर पाता होगा, कोई 50 कर लेता होगा, राइट। लेकिन जिसकी कैपेसिटी 10 की है, जो 10 पुशअप्स करता है, वो अगर हर दिन 11, 12, एक आध अपने कैपेसिटी से ज़्यादा करना शुरू करे ना, तो जितना ना वो 10 पुशअप्स में उसकी बॉडी बनी होगी, ग्रो होगी, उतना वो उसके 1-2 एक्स्ट्रा एफर्ट जो वो डेली डाल रहा है, उस एक्स्ट्रा एफर्ट के चक्कर में बनती है, ठीक है। जो द लास्ट रेप होती है, उसकी जगह एडिशनल रेप्स जो डाल देते हैं ना, वो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। 10 पुशअप्स तो ऑर्डिनरी वो हर दिन कर सकता है, जिस दिन एक्स्ट्रा करे उस दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स हो जाएंगे उसके, और वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हमारे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग बनने में मदद करते हैं, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलता है हमें, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है कि हाँ, दूसरी चीज़ ये भी, जब आप 10 पुशअप्स कर चुके होते हो तो 11वां करने की हिम्मत नहीं होती है, 12वां करने की हिम्मत नहीं होती है। बहुत थके होते हैं, बहुत पावर चाहिए होता है, बहुत एकदम स्टैमिना चाहिए होता है ना। सबके साथ होता है। अगर आप 10 बार उठक बैठक कर लो, 50 बार उठक बैठक कर लो, क्या आप 10 और कर पाओगे 50 करने के बाद? शायद नहीं, आप हार जाओगे। लेकिन जो अगर आप वो 60 कर लोगे ना, अगर 10-15 और कर लोगे ना, तो उस 10-15 लास्ट के 10-15 में जो आपको पैर में दर्द उठेगी या हाथ में दर्द उठेगी या चेस्ट में पेन उठेगी, वो पेन एक्चुअल आपको बिल्ड करेगा, वो पेन एक्चुअली आपके मसल्स को ग्रो करेगा, ठीक है। कहते हैं ना, लीव योर कंफर्ट जोन। तो आपका वो 10 तक, वो 50 तक आपका कंफर्ट ही जोन है। जिस दिन आप एक्स्ट्रा करते हो उसको कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। मेरे लाइफ की सिचुएशन बताता हूँ। सीधी सी बात है, हम सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। कुछ चाहते हैं लाइफ से, पर्पस चाहते हैं अपनी लाइफ का फुलफिल करें। सक्सेस डजंट मीन कि पैसा, गाड़ी, घोड़ा। सक्सेस मीन्स कि लाइफ का पर्पस फुलफिल करें। अगर हम आए हैं लाइफ में तो मेरा कुछ वैल्यू है, मैं कुछ पर्पस से आया हूँ, अपने पर्पस को फाइंड करके फुलफिल करें, राइट। एक टाइम आएगा आपकी लाइफ में जब आपको लगेगा कि यार कुछ समय और, बस कुछ समय और। एक टाइम आएगा जब आप बोलोगे बस 2 महीने और, 1 महीने और, ठीक है। लेकिन जब वो आपका लास्ट मोमेंट आएगा ना, लास्ट टाइम, उस टाइम ना आपके साथ बहुत कुछ खराब हो जाएगा। बहुत कुछ खराब इन द सेंस कि आप उम्मीद खो बैठोगे, ऐसा आपको सिचुएशन में डाल दिया जाएगा। आप पे यूनिवर्स ऐसा ट्रिक्स करेगा, वो जो फाइनल टेस्ट जिसको कहते हैं, ऐसा टेस्ट लेगा ना यूनिवर्स आपका, कि वो फाइनल चेक करने के लिए लेता है कि आप सच में जो आपको मिलने वाला है वो आप डिजर्विंग हो भी या नहीं, ठीक है। यहाँ तक तुम घीस काट के कैसे भी आ गए, फाइनल टेस्ट जरूर लूंगा मैं। फाइनल टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि एक्चुअल में यूनिवर्स को भी प्रूव कर पाओ कि यस आई डिजर्व दिस, दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई वांट दिस, ठीक है। तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जिस tariके से तुम अपने पहले सारे टेस्ट्स में अवेलेबल रहे हो, हिम्मत के साथ रहे हो, उस फाइनल टेस्ट में भी रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से तुम 10 पुशअप्स किए हो, 50 स्क्वाट्स किए हो, उसी तरीके से आखिरी 2 रेप्स या आखिरी 10 रेप्स करने में भी उतना ही डेडिकेशन, मतलब मैं तो कहूँगा कि उससे ज़्यादा ही डेडिकेशन, कि नहीं थोड़ा और करके दिखा दो। फिर देखो तुमको यूनिवर्स तुम एकदम मतलब प्लेट में सजा के देगा, समझे, यकीन मानो। बस जब आपका लास्ट टाइम आता है, लास्ट मोमेंट आता है किसी चीज़ को अचीव करने से पहले, उस टाइम ना अपना पूरा जिंदगी भर का एफर्ट लगा दिया करो। देखो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वो वर्थ इट होगा, ठीक है। 10 दिन पढ़ाई करोगे आप और
डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट ले आओ, लेकिन 11वां-12वां दिन या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आप शायद टॉप कर जाओ, आपको भी नहीं पता होगा। टॉप कर जाओ, आप शायद प्रोफेसर बन जाओ जो क्वेश्चन पेपर सेट कर दे। हु नोस कि आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको क्या बना सकते हैं, क्या ला सकते हैं आपकी लाइफ में। तो हमेशा जब आप अपने लाइफ के उस मोमेंट के अंतिम चरण पे पहुंच चुके हो ना, उस टाइम हमेशा पेशेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ लगे रहो, वहाँ हिम्मत नहीं हारना। बहुत सारी सिचुएशंस बनेंगी कि शायद नहीं यार होना होता तो अब तक हो जाता, हार मान जाते हैं, आधे रास्ते पे छोड़ देते हैं। तुमने नहीं छोड़ा आधे रास्ते पे, तुम वहाँ तक पहुँचे हो, तो जब वहाँ तक पहुँच गए तो सिर्फ एक और पहुँचना है, थोड़ा सा और करना है, वो थोड़ा करके ही। ठीक है, मेरी भी लाइफ में यही सिचुएशन है। शायद मैं कुछ जगह पहुँच चुका हूँ, अभी थोड़ा सा और बचा है, और मैं यहाँ हार नहीं मान सकता। अगर हार मानना ही था तो मैं शुरुआत ही नहीं किया होता, या बीच रास्ते में छोड़ चुका होता। अब तक नहीं हार माना हूँ तो आगे भी नहीं मानूंगा। और आपको भी यही माइंडसेट रखना होगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। चलिए, एक नया माइंडसेट मेंटेन करके मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।